नमस्कार दोस्तों। आज फिर से बहुत समय के बाद इस यूट्यूब की दुनिया में अपना कदम रख रहा हूँ। आज मन अत्यंत पीड़ा से व्यथित है, परंतु एक बात के लिए मैं कहना चाहता हूँ सभी को। तो वर्तमान में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है रणवीर अलाहाबादिया नाम के लड़के के, देखिए, आप जिस भी समाज में आप ये मान लेंगे कि धन सर्वोच्च है और उस धन को पाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न सार्थक है, तो आपको परिणाम झेलना ही पड़ेगा। रणवीर अलाहाबादिया कौन है? इस समय क्या मतलब है? उसका व्यक्तित्व क्या है? कुछ नहीं है। जो व्यक्ति एक स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता है, हम सभी व्यक्ति एक माँ के कोख से जन्म लेते हैं और अब माँ की योनि के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि माता पिता ऐसा कर रहे हैं और उन्हें देखना और उसमें सहभागी होना। हम किस तरह का समाज निर्माण कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं है। अब इसके बाद फिर क्या होगा? कुछ समय के बाद इस वीडियोज़ को बैन कर दिया जाएगा, फिर केस खत्म हो जाएगा, फिर से उनका चैनल चलने लगेगा। हमें समाज के ऊंचे मानदंडों को हासिल करना पड़ेगा। आज दुनिया में मैं कुछ आपको आंकड़े बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। दुनिया में पॉर्न देखने भारत का बहुत बड़ा स्थान है। इस पे हमारा समाज क्यों मौन है? आज अगर कोई स्त्री कम तरह कपड़े पहन और किसी पुरुष ने ये कह दिया, तो वह पुरुष का गलती आप मुझसे क्यों कह दिया? क्योंकि आपका संविधान आर्टिकल 20 से आर्टिकल 21 से हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार है। किंतु बोलने का अधिकार का तात्पर्य ये तो नहीं कि भारतीय संस्कृति के धज्जियां उड़ाते रहेंगे आप। हम सभी से कहना चाहते हैं कि अगर रणवीर अलाहाबादिया ने जो किया, जो कॉमेडी शो में जो किया, ये किसी एक की जीवन है, इस पर समस्त समाज को आगे आना चाहिए। आप किसी एक की क्यों कहते हैं? जावेद अख्तर साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब साहित्य कमजोर पड़ता है ना, तभी हम गाली का सहारा लेते हैं। अगर मेरे शब्दों में जान होगा ना, तो हमें किसी गाली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अगर पहले कोई फिल्म देख लेंगे, मुगले आजम जैसे मान के आप देख लीजिए, या उम्र जौन रेखा वाली देख लीजिए, ऐसे कोई मूवी देख लीजिए, पत्थर का सनम देख लीजिए, क्या उसका डायलॉग दमदार नहीं है? और आजकल का कोई वेब सीरीज होगा, जब तक उसमें माँ बहन को गाली नहीं दिया जाएगा तब तक वो नहीं चलेगा। तो हमें समाज की उस मानसिकता को भी देखना पड़ेगा। मैं प्रथम दिन से कहता आ रहा हूँ कि जिस भी समाज में ये तय हो जाएगा, किसी व्यक्ति का सम्मान यदि धन से किया जाने लगेगा, वह समाज नहीं टिक सकता है। वह समाज नहीं टिक सकता है। बहुत प्राचीन काल की मैं आपको बहुत बात बता रहा हूँ। एक बार सुकरात का आपने नाम सुना होगा। सुकरात एक बार रो रहे थे। उनके शिष्य ने पूछा, अरस्तु ने पूछा, गुरुदेव आपको क्या विपदा आन पर ही आप रो रहे हैं? क्या करना है, धरती को पलटा दे क्या? उसने कहा, वत्स, तुम मेरे रोने की जो पीछे की जो समस्या है तुम उसको दूर नहीं कर पाओगे। बोला, क्या समस्या है? उसने कहा कि देखो वत्स, अब जो है ना स्त्रियां यहाँ की अब अंग प्रदर्शन करना चाहती है, और इससे होगा क्या? इस सभ्यता और समाज नष्ट हो जाएगा। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। उस शो में और भी जो स्त्रियां बैठी हुई है, जो स्त्रियां टिप्पणी किया जा रहा है, उसके पूर्व में जो कोई व्यक्ति स्त्री की योनि के बारे में बात किया जा रहा है। हम प्रथम दिन से कहते हैं कि भारतीय समाज की मूल पहचान क्या है। अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं, आप उसका उत्तर क्या देंगे? भारतीय समाज की मूल पहचान है वैराग्य, वैराग्य और त्याग। आपके अंदर अगर वैराग्य, क्षमा करिएगा, वैराग्य और ज्ञान, क्षमा करिएगा, वैराग्य और ज्ञान। भारतीय संस्कृति की मूल पहचान ये नहीं है कि आप एक के बाद कितने शून्य लगाने में सक्षम हो पा रहे हैं। यदि ऐसा होता तो इस एशिया के एक सर्वोच्च व्यक्ति शंकराचार्य को प्रणाम नहीं करता। तो इस संस्कृति की ओर आपको जाना चाहिए। अगर हम आजकल के किसी आदमी को कहेंगे आप संस्कृति पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, तो क्या तुम अच्छी बात कर रहे हो? तो ठीक है, आप मॉडर्न बात करिए, इंग्लिश बात करिए, और जिसने पैदा किया उसके बारे में सब बात बोलिए। आप उस समाज, किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा ना, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। अगर हमारा और आपका हर एक उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति के लिए, तो जीवन की सार्थकता नहीं है महाशय। अब कोई सामान्य सा व्यक्ति, वो भोला वाला लड़का यूट्यूबर है, उसको क्या आता है? रणवीर अलाहाबादिया का मूल्यांकन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक यूट्यूबर है, सफल यूट्यूबर है, धन का अर्जन कर रहा है। इससे पहले कितने लोग आए, उसका उत्तर कोई नहीं दे रहा समाज में। आज हम पॉर्न देखने, भारत का समाज विश्व में मतलब 4 अगर महान देश का गिनती किया जाएगा, उसमें भारत का भी स्थान आता है। हम कहाँ जा रहे हैं आखिर? हमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। क्या हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या अपने बच्चे को भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म का ज्ञान दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या आशा रख रहे हैं? केवल 2 लाइन विदेशी भाषा का ज्ञान होने से आप भारत की चेतना को नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। रणवीर अलाहाबादिया 2 टके के आदमी को क्या हैसियत है?
फिर मैं यही बात कहूँगा कि आप केवल ये ना समझे कि धन का अर्जन कर लेने से आपके व्यक्तित्व में सफलता हो जाएगा। यद्यपि धन आवश्यक है धर्म के लिए, किंतु सही तरीके से किया गया अर्जन, सही तरीके से किया गया अर्जन ही धन जो है वो धर्म के लिए आवश्यक है। ऐसा होता तो कोई स्त्री या पुरुष अपने जिस्म को बेच के अगर धन कमाने लगे, उस धन का उपयोग कहीं और करने लगे, तो क्या उस धन से धर्म की प्राप्ति होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये गंभीर विषय है और हम समाज से आह्वान करते हैं और भारत सरकार से, बिहार सरकार से, जो समस्त इसका अधिकृत सत्ता है, ऐसे वीडियोस पे लगाम लगाइए। सरकार ने कुछ दिन पहले जो मतलब OTT कंटेंट पे लगाम लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह भी प्रयत्न काफ़ी नहीं है ना, काफ़ी है। हम सरकार से आग्रह करते हैं और हम सबसे बड़ा आग्रह करते हैं समाज। आखिर हमारा समाज क्या है, कहाँ है? आखिर एक समाज में गलत व्यक्ति को अपने कर्म करने में भय नहीं हो रहा है, तो फिर सही व्यक्ति को कर्म करने में भय क्यों हो रहा है? आखिर ऐसी शिक्षा का क्या करेंगे जिस शिक्षा में नैतिकता ना हो? ऐसे जीवन यापन करके हम क्या कर सकते हैं जिस जीवन के पीछे कोई दृष्टि नहीं हो? आखिर हम क्या समाज को खत्म करके ही मानेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर हम दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से मरहूम करते जा रहे हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता कि वेद कितने हैं, धर्म क्या होता है, महाभारत कौन लिखा, वेद व्यास कौन थे, नारद जी कौन थे। हम किसका निर्माण कर रहे हैं? हम किस समाज का परिकल्पना कर रहे हैं? जिस भी समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, हमें उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। और फिर हमसे आह्वान करते हैं कि इस घटना पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, पश्चिम कुछ ऐसे देश हैं, अवश्य तौर पे कहूँगा, पश्चिम में कुछ ऐसे देश है जहाँ इस प्रकार के संबंध बनाए जाते हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति, मेरा मानना है कि सबसे यूनिक है, अद्वितीय है। तो उस संस्कृति की जो व्यापकता है उसको बनाए रखने में सहयोग करें, ना कि उसको घटाए बढ़ाए और भारतीय संस्कृति को नष्ट करें। हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं, भारत गाँव में बसता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 68% भारतीय गाँव में रहते हैं। ये दिल्ली, ये चेन्नई वाले करके आप अर्थव्यवस्था का में योगदान ठीक है देते हैं, आपको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। लेकिन आपको एक बात कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि अगर धन से आपका देश नहीं चल सकता है, विचार, संस्कृति, समतामूलक समाज, त्याग, इसको भी तो निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।